नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोगों की कोडिंग डिकोडिंग की क्लासें चल रही हैं। कोडिंग डिकोडिंग में हम लोगों ने आज तक 6 पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है। आज अल्फ़ाबेट का आखिरी और 7वां पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा? 6 पैटर्न हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अल्फ़ाबेट के आज लास्ट लेक्चर को हम लोग लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने उसको देखते हैं। ठीक, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? फॉरवर्ड पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है, रिवर्स पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है, क्रॉस पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है, पोजीशन पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है और अपोजिट पैटर्न को कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक बात क्लियर हुई है। अब हमारा एकमात्र लास्ट बचा हुआ है, एक बचा हुआ है, जिसको क्या कहेंगे बेटा? इसमें इलॉजिकल कहेंगे। क्या बेटा कहेंगे? इलॉजिकल पैटर्न होगा। ठीक है, ठीक। इलॉजिकल पैटर्न में क्या था बेटा? अभी तक जैसे कि हम लोग, एक सेकंड बेटा, इसको क्लियर कर देते हैं, बहुत गंदा लग रहा है ना। चलो एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड में बस क्लियर हो जा रहा है, साफ हो जा रहा है। ठीक है, चलिए एक सेकंड। चलो बेटा, हम लोग क्या लेंगे बेटा? अभी क्या पढ़ेंगे? इलॉजिकल पैटर्न। क्या पढ़ेंगे बेटा? इलॉजिकल सीरीज को पढ़ेंगे बेटा। इस सीरीज में की बात की जाए तो इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा, लॉजिक नहीं लगेगा ना। तो इस सबसे पहले हम लोग चेक, आज हमारा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या ये फॉरवर्ड पैटर्न पे है, नहीं है। फिर रिवर्स कोड पैटर्न पे है, रिवर्स पैटर्न पे है, नहीं है सर। क्रॉस पैटर्न पे है क्या? नहीं है। पोजीशन पैटर्न पे है क्या? नहीं है। जब अपोजिट पैटर्न, जब कोई पैटर्न जब हमारा फॉलो नहीं होगा तो हम कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगे बेटा? इलॉजिकल पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर हुई। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने आपको ये अपोजिट पैटर्न में आपको ये पूरे पढ़ा दिए, समझा दिया अच्छे से, है ना। ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अपोजिट पैटर्न में हमने क्या सीखा था बेटा? कि 27 में से माइनस कर दो। ठीक, तो हमारा जो आएगा वो हमारा अपोजिट बन जाएगा उसका। आई बात समझ में? चलिए, फिर हम लोगों ने अल्फाबेट से याद करने के तरीके को जाना, जो कि हम लोग रिलेट पैटर्न से जाने। ठीक है, रिलेटिव पैटर्न से, रिलेटिव मेथड, है ना बेटा। ये कहीं किसी बुक में दिया नहीं गया है, ये हम लोग अपना खुद से, मतलब जैसे कि आप लोगों को याद करवा सकें क्लास के क्लास में ही, इसलिए हमने खुद इसका इजाद किया है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत, समस्या? ये हमारा जो कहते हैं ना बुक में दिया हुआ पैटर्न है, हम उसके तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई? चलिए, ये तो हमारी पिछली क्लास की बातें हो गई। अब सर नई क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, चलिए आइए जानते हैं। ठीक है, कल तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसके आगे आज हम लोगों की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो। जैसे कहा गया है बेटा, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में TSAE को, TSAE को TSEW लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में STRON को कैसे लिखा जाएगा? आई बात समझ बेटा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, है ना। लिख लेंगे, यहाँ तक बात क्लियर हुई? लिख लिया। उसके बाद क्या कहा गया है? एक सेकंड बेटा रुकिएगा, है ना। घबराने कोई बात नहीं है बेटा, सीधा सीधा हम लोग करेंगे और जल्दी में अब करेंगे, क्योंकि हम लोग बेसिक समझ चुके हैं बहुत कुछ, है ना। ठीक, इसको क्या लिखा गया बेटा? TSEW। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर? हाँ सर जी क्लियर। हम लोगों ने सबसे पहले क्या सोचा था बेटा?
सबसे पहला कोडिंग डिकोडिंग का बेस क्या था? सबसे पहले सर हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कर लेते हैं बेटा। 20, 19, 1 और 5। यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर क्लियर हुई। फिर इधर नीचे करेंगे कोडिंग 20, 19, 5 और 23। अब देखो बेटा, क्या इसे फॉरवर्ड कोडिंग लग रही है क्या? सर इसमें फॉरवर्ड कोडिंग लग रही है क्या? नहीं सर, इसमें फॉरवर्ड कोडिंग नहीं लग रही है। फॉरवर्ड कोडिंग लग रही है क्या कहीं पे? नहीं सर, इसमें फॉरवर्ड कोडिंग हमारी नहीं लग रही है। चलो, जब फॉरवर्ड कोडिंग नहीं लग रही है हटा देते हैं। क्या रिवर्स कोडिंग लग रही है क्या? रिवर्स कोडिंग लग रही है क्या? कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है क्या? नहीं सर, ये भी नहीं बन रहा है ना? नहीं बन रहा है ना? चलो हटा देते हैं इसको भी। फिर क्रॉस पैटर्न बन रहा है क्या हमारा? क्रॉस पैटर्न बन रहा है क्या? सर ये वाला तो बन रहा है, इधर देख लेते हैं ना। सर ये भी, ये वाला नहीं बन रहा, देखो। आई बात समझ में? क्या क्रॉस पैटर्न बन रहा है क्या? ये फॉलो नहीं कर रहा है ना? ये फॉलो नहीं कर रहा, तो ये भी हटा देते हैं, है ना? इसी तरीके से पोजीशन देख लेते हैं। पोजीशन चेंज करने पे क्या कुछ हो रहा है क्या? नहीं सर, पोजीशन चेंज करने पे भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर अपोजिट देख लेते हैं, क्या कि कोई किसी का इसमें अपोजिट दिया गया है? नहीं सर, नहीं दिया गया। तो बेटा क्या हुआ, इसमें इलॉजिकल पैटर्न है। क्या, कौन सा पैटर्न है बेटा? इलॉजिकल पैटर्न है। इलॉजिकल पैटर्न है ना? इलॉजिक, कोई इसमें लॉजिक लग ही नहीं रहा है सर। इलॉजिकल का मतलब कोई लॉजिक नहीं लग रहा। क्या हम इधर इसको राइट टू लेफ्ट लिखें तो क्या कोई दिशा का नाम लिखा जा रहा है क्या? चलो देखते हैं सर, देखते हैं सर। EAST, अरे सर ये तो ईस्ट लिख गया। ईस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? पूरब होता है कि नहीं होता? ठीक, ये देखो इसको भी लिखते हैं, WEST। वेस्ट होगा कि नहीं हुआ? हाँ सर हो गया। तो बस आगे बढ़ते हैं, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा क्या गया है बेटा? HTRO और N। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे? राइट टू लेफ्ट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ सर लिख देंगे। अगर तो क्या हो जाएगा ये बेटा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा हमारा नॉर्थ, NORTH। जब ये नॉर्थ हो जा रहा है, ये ईस्ट हुआ तो इसको वेस्ट लिखा गया। जब ये नॉर्थ है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बेटा? साउथ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? SOUTH। अब इसको अपोजिट में लिख दोगे, है ना? है ना, लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? हाँ सर लिख देंगे। HTUOS। क्या हमारा ये आंसर आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया है। बहुत प्यारा प्यारा हमारा आंसर आ चुका है। तो चलो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एच इसमें भी है गलत। HTUOS होना चाहिए। HTROS है, HTRSU है, गलत है। HTUOS ये हमारा सही आंसर हुआ। HTSOU ये हमारा गलत हुआ। आई बात समझ में? यहाँ तक बेटा क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में YLEAR को TELA लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में DLCO को क्या लिखा जाएगा? DLCO को क्या लिखा जाएगा? आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर क्लियर हुई। चलिए बेटा, अभी आप लोग आगे जब पढ़ोगे तो उसमें कहा जाएगा, एक पैटर्न आता है हम लोगों को, कोडिंग डिकोडिंग में नहीं आता वो अल्फाबेट में शायद आता है ना? उसमें ये कहा जाता है किसी कूट भाषा में किसी को लिखा गया है, मान लो LOCD। ठीक, तो इसका एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना होता है ना? इसका एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना होता है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा हमारा। चलिए यहाँ इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, है ना? आई बात समझ में? चलिए, तो हमें लिखा क्या गया है बेटा? YLEAR लिखा गया है बेटा। अब इसको हम अर्थपूर्ण शब्द कैसे बनाएंगे? बताओ बेटा। इसको हम अर्थपूर्ण शब्द क्या क्या बनाएंगे बेटा? क्या बनाएंगे बताओ? सर इसमें हम ये कर सकते हैं, अर्ली कर सकते हैं। क्या अर्ली लिख जा रहा है क्या? EARLY अर्ली हो रहा है क्या? अर्ली लिखा जा रहा है क्या? बोलो बेटा, अर्ली लिखा जा रहा है क्या? अर्ली लिखा जा रहा है क्या? हाँ सर अर्ली लिखा जा रहा है। अर्ली कैसे लिखा जा रहा है बेटा? देखो, क्या इसमें जितने अल्फाबेट्स हैं वह जो अल्फाबेट्स हैं वो इसमें भी है? हाँ सर बिल्कुल है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है जल्दी।
है ना। आई बात समझ में। उसी तरीके से इसको क्या लिखा गया है बेटा, इसमें टी ई एल ए, क्या इसको क्या लिख सकते हो बेटा, टी एल को क्या लिख सकते हो, एल ए टी ई लिख सकते हो क्या। हाँ, लेट मतलब क्या होता है, लेट का मतलब होता है देरी। क्या इसका विपरीत बना गया ये, इसका विलोम हुआ क्या, ये इसका विलोम हुआ क्या बेटा, अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर हुआ। तो हमसे पूछा क्या, देखो ध्यान से समझना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर वाई एल ई ए आर को टी ई एल ए कहा गया, सबसे पहले इसका हम अर्थपूर्ण एक शब्द बनाएंगे जिसका अर्थ निकलेगा, तो उसको हमने अरेंज किया, अरेंज किया तो हमारा शब्द क्या बना, अर्ली। और अर्ली को का मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी। फिर हमने इसको टीईएलओ को हमने क्या किया, अरेंज किया, जिसका अर्थ होता है, जिसको हमने अरेंज किया तो क्या बना बेटा, लेट बना। लेट का मतलब देरी होता है, तो अर्ली मतलब जल्दी, लेट मतलब देरी, तो इसका मतलब जल्दी का अपोजिट हुआ कि नहीं, देरी। हाँ, हमसे पूछा क्या गया है बेटा, डी एल सी ओ, क्या पूछा गया बेटा, डी एल सी ओ। तो अगर हम इसको अरेंज करेंगे, अगर बेटा हम इसको अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, अर्थपूर्ण शब्द कैसे निकालेंगे। क्या हमको कोल्ड लिखता हुआ दिख रहा है क्या, कोल्ड दिखता हुआ दिख रहा है, लिखता हुआ दिख रहा है क्या। हाँ सर बिल्कुल लिखता हुआ दिख रहा है। सी यहाँ से उठाया, ओ यहाँ से, एल डी, कोल्ड मतलब ठंडा, कोल्ड मतलब बेटा ठंडा। ठंडा का अपोजिट क्या होता है बेटा, गर्म, गर्म होता है, गर्म होता है। गर्म को क्या कह सकते हैं बेटा, गर्म को सर हॉट लिख सकते हैं क्या। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हॉट को क्या लिख सकते हैं बेटा, हॉट को देखो, अब इसमें ऑप्शन से चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोगों को नहीं पता है क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ओ टी एच भी लिख सकता है, टी एच ओ भी लिख सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है ना। तो हम लोग ऑप्शन से उठा लेते हैं। टी एच ई क्या हॉट बन रहा है क्या, टी एच ई क्या हॉट बन रहा है क्या, नहीं सर ये नहीं बन रहा है, ये हॉट नहीं बन रहा है, ये हमारा गलत हुआ। एच ओ डब्ल्यू क्या हॉट बन रहा है क्या, नहीं सर नहीं बन रहा है। टी एच ओ क्या हॉट बन रहा है क्या, हाँ सर बिल्कुल बन रहा है। ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा। डी एल सी ई क्या बन रहा है क्या, नहीं सर नहीं बन रहा है, तो ये हमारा गलत आंसर होगा। आई बात समझ में। इस तरीके से हम लोग इलॉजिकल पैटर्न को पढ़ेंगे। देखो इलॉजिकल पैटर्न बेटा, एक चीज ध्यान देना, कुछ खास नहीं है, बात समझना, कुछ खास नहीं है। इलॉजिकल पैटर्न में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो हम लोगों ने आज तक 6 पैटर्न को पढ़ा है, जो 6 पैटर्न को पढ़ा है घुमा फिरा के वही उसी चीज को थोड़ा अपडेटेड वर्जन में यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो पोजीशन पैटर्न का ही पार्ट है, अगर ये देखा जाए तो पोजीशन पैटर्न का ही पार्ट है। क्या पार्ट है बेटा, पोजीशन पैटर्न का ही पार्ट है। पोजीशन पैटर्न में हम लोगों ने क्या बताया था, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कुछ भी कहीं से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक क्रम से चेंज करते थे, यहाँ कुछ भी कहीं से भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन पैटर्न का पार्ट है, बस केवल अपडेटेड वर्जन है ना, है ना। यही बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये रहा हमारा हमारा अगला क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करते हैं, है ना। आई बात समझ बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हुई। हाँ सर क्लियर हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब बात आती है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में सिस्टर, एस आई एस टी ई आर को जे आई जे बी ई आई लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्रदर को कैसे लिखा जाएगा, ब्रदर को कैसे लिखा जाएगा। आइए बेटा समझते हैं, ठीक है। क्या लिखा गया है बेटा, एस आई एस टी ई आर, सिस्टर लिखा गया है बेटा। आई बात समझ में। सबसे पहले इसका कोड लिख लेंगे। कोड क्या होगा बेटा, जे आई जे बी ई और आई। यहाँ तक बात क्लियर हुई, हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गई। तो एस को क्या लिखा गया है बेटा, एस की सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोडिंग कर देंगे, 19 9, एस की फिर 19, इस की 20, ई की 5 और आर की 18। यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा, हाँ बिल्कुल क्लियर हो गई सर। तो जे को क्या लिखा जाएगा बेटा, 9, आई को सॉरी जे को 10 हो जाता है ना, जे की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 10 होती है। कितनी होती है बेटा,
10 होती है, ठीक है। आई की 9, जे की 10, बी की 2, ई की 5, आई की 9। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं सर, कोई समस्या नहीं हुई। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक चीज ध्यान देना, अब बेटा एक चीज ध्यान दो। अब हमको इसमें करना क्या है? अब हमको इसमें करना क्या है? अब ये सर हमने नंबरिंग कर लिया, ठीक है, अच्छी बात कर लिया। अब हमने इसको कर मतलब JIJBEI, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो क्या बेटा इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, कुछ पता चल रहा है क्या? बोलो, बोलो इसमें कुछ पैटर्न पता चल रहा है क्या? सर इसमें पैटर्न तो नहीं पता चल रहा है, कोई भी कौन सा पैटर्न हमारा चल रहा है। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखना बेटा, आपको भी सब खुद अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा सर? क्या हम इसके अंकों का योग कर देंगे तो क्या हमारा ये नीचे वाला आ रहा है क्या? देख, ध्यान से देखना बेटा, क्या इसके अंकों का योग कर दें? अंकों का योग कर मतलब सर 19 है बेटा, जैसे हमारा 1 + 9 कर दें तो क्या हमारा 10 आ रहा है क्या? हाँ सर, आ तो रहा है। इसमें इकाई का अंक 9 ही है ना, एक सिंगल डिजिट है तो 9 ही आ गए। इसमें सेम फिर 1 + 9 कर दें तो क्या हमारा 10 आ रहा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल आ रहा है। 2 + 0 कर देंगे तो क्या 2 आ रहा है क्या? हाँ सर, आ रहा है। इसी तरीके से 5 आ जाएगा। 1 + 8 कर दोगे तो क्या 9 आ रहा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल आ रहा है। बस हमारा पैटर्न बेटा बन गया। क्या पैटर्न बना बेटा? अंकों के योग को हम लोगों को डिकोड करना है, अंकों को योग करना है। अंकों का योग जो भी आएगा सिंगल सिंगल डिजिट में, हमको उसको लिख देना है। आई बात समझ में? अंकों के योग का जो भी कोड बनेगा, हमको उसको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। चलिए हमसे पूछा क्या जा रहा है बेटा? BROTHER, ब्रदर पूछा जा रहा है कि नहीं बेटा? ब्रदर पूछा जा रहा है ना। चलिए, बी को क्या सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? नंबरिंग कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा? नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करने के बाद आर की वैल्यू कितनी होती है? 18 होती है। ओ की वैल्यू 15 होती है। टी की वैल्यू 20 होती है। एच की वैल्यू 8, ई की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 18। यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो, क्या इसके अंकों का योग करोगे तो कितना होगा? 2 को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना बेटा, 0 2 ऐसे ही लिखा जाता है ना। 0 + 2 करोगे तो कितना आएगा बेटा? 2 ही आएगा। 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? बी होती है कि नहीं होती? ठीक। इसी तरीके से 18 को 1 + 8 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 की वैल्यू क्या होती है बेटा? आई होती है कि नहीं होती? हाँ बिल्कुल सर होती। 15 को 1 + 5 कर सकते हो क्या? 1 + 5 कर दोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 6 हो जाएगी। 6 की वैल्यू क्या होती है बेटा? अल्फाबेट में एफ होती है। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? इसी तरीके से 20 में 2 और 0 को ऐड कर दोगे तो 2 हो जाएगा। 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा? बी होती है कि नहीं होती? बिल्कुल सर होती है। इसी तरीके से 8, 0 + 8 को ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा। 8 की वैल्यू क्या होती है बेटा? एच होती है। फिर 5 की वैल्यू फिर 5 ही होती है ना। 5 की वैल्यू 5, 5 का अल्फाबेट ई होता है, ठीक है। 18, 18 में अगर हम लोग 1 + 8 कर देंगे तो 9 होता है कि नहीं हो रहा है बेटा? हो रहा है ना। 9 हो रहा है ना। 9 की वैल्यू आई हो जाएगी तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलो बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई आप लोगों की? बिल्कुल सर, क्लियर हो गई। चलो हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले हमारा ऑप्शन बी से स्टार्ट हो रहा था, ये कट गया। और ई बी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी कट गया। तो चलो आगे देखते हैं। बी आई इसमें भी है, बी आई इसमें भी है। बी आई के बाद एफ है, बी आई के बाद इसमें ई है, तो ये भी कट गया। केवल एक ऑप्शन बचा, ये हमारा आंसर हो गया। पेपर में हमारा सिर्फ एक पैटर्न होगा। पेपर में सिर्फ हमारा एक पैटर्न होगा कि सबसे पहले हम ऑप्शन को साथ में लेके चलेंगे। किसको बेटा? ऑप्शन को साथ में लेके चलेंगे। ऑप्शन में अगर हमें यहाँ पे BIF मिल गया है तो हमें आगे चेक करने की कोई नीड नहीं है। अगर नहीं मिल रहा है तो वही भले चेक करें। कभी कभी ऑप्शंस में, जैसे हम लोग SSC वगैरह का एग्जाम दोगे आप लोग, तो वहाँ पे क्या होगा, केवल एक ही ऑप्शन रहेगा जो बी से स्टार्ट होगा। कभी कभी दो ऑप्शन हो सकते हैं, नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम केवल एक ऑप्शन होता है, ठीक है। चलिए, आई बात समझ? यहाँ तक बात क्लियर हुई? देखो बेटा, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है।
इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। ये लॉजिक आप जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, क्या करोगे बेटा, जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में अपने आप बैठ जाएंगी। लेकिन बेटा आप लोग प्रैक्टिस करिए, आप लोग बुक ले लीजिए, कोई भी किसी की भी बुक ले लीजिए, है ना, उस बुक को उठाइए, प्रीवियस ईयर जो भी हो प्रीवियस ईयर की, उसको जिसमें टॉपिक वाइज दिया गया हो, प्रीवियस ईयर की कोई बुक ले लो जिसमें टॉपिक वाइज दिया गया, उस टॉपिक वाइज को आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हो किसी भी एग्जाम में आए हुए हो, आप उसको लगा डालिए। आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं फंसेगा रीजनिंग का, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बेटा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या रहा बेटा, अगला क्वेश्चन। ठीक ठीक, अब क्या पूछा, निम्न श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये एक सेकंड बेटा, ये गलती से टाइप हो गया है ना। यार ये तो पी हो गया ना, चलो कोई नहीं भाई। ठीक, चलो इसको कर देते हैं, ये हमारा, ठीक। चलो अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, हमसे पूछ क्या कहा गया है, एस एम टी डब्ल्यू खाली स्थान एफ यस। क्या बेटा इसमें आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या सर क्या लिखा गया है। सबसे पहले आपने सर नंबरिंग के लिए बोला था, सर हम चलो नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग से हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है क्या, नंबरिंग से हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है क्या। नहीं सर, नंबरिंग से हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि सर इसमें 19 है, फिर 13 है, फिर 20 है, मान लो एक अल्टरनेट में जोड़ेंगे फिर भी हमारा आगे चल के यहाँ पे 19 हो रहा है। ठीक, तो हमारा नंबरिंग से काम नहीं चलेगा। क्या ध्यान से देखो बेटा, क्या ये दिनों के नाम है क्या, क्या ये दिनों के नाम है क्या, डेज है क्या, डेज मतलब सर क्या कहना चाहते हैं आप, चलो बेटा बताते हैं आपको, है ना। क्या ये संडे समझ में आ रहा है क्या, ये मंडे समझ में आ रहा है क्या, ये ट्यूसडे समझ में आ रहा है क्या। एक सेकंड बेटा इसको क्लियर कर देते हैं, सही से लिख देते हैं ना। ये देखिए, ये देखो, क्या ये संडे है क्या, ये मंडे है क्या, ये ट्यूसडे है क्या, ये वेडनेसडे है क्या, ये फ्राइडे है क्या बेटा, ये सैटरडे है क्या। आई बात समझ में, क्या ये दिनों के नाम है क्या बेटा। अरे हाँ सर जी, ये तो दिनों के नाम है, तो गैप किसका है बेटा, थर्सडे का है कि नहीं, थर्सडे का है कि नहीं, तो टी आएगा कि नहीं आएगा, तो टी हमारा आंसर हो जाएगा। ये दिनों के नाम है कि नहीं बेटा। ठीक, इसमें कोई लॉजिक लगा गया, नहीं सर नहीं लगा, इसमें नेचर की चीजें, ठीक है, ध्यान से देखना, इलॉजिकल पैटर्न में सबसे पहले नेचर की चीजों को भी हम लोग, जो हमारे दैनिक जीवन में चल रही है चीजें पैरेलल, है ना, दिन हो गया, मंथ हो गया, है ना, रिवर हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक, इन सब चीजों को पहले हम लोग ध्यान देंगे। आई बात समझ में, दिनों का नाम दिया गया है तो ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ, यहाँ तक बात क्लियर हुई, हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। अब देखते हैं बेटा इसमें क्या कहा गया है बेटा, निम्न श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, निम्न श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब आगे देखते हैं, आई वी एक्स, बात समझना, एल, ओ सॉरी इसमें हो जाएगा क्वेश्चन खाली स्थान, फिर सी, फिर डी, फिर एम। यहाँ तक बात क्लियर हुई, यहाँ तक बात क्लियर हुई। बेटा जब हम अब इसमें क्या करेंगे सर जी, सर इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेते हैं।
नंबरिंग कर पा रहे हैं क्या? नंबरिंग कर पा रहे हैं क्या? नहीं सर, नंबरिंग नहीं कर पा रहे हैं। नंबरिंग कर लेते हैं भैया। हो गया। क्या इसमें कोई पैटर्न बन रहा है? नहीं सर, पैटर्न तो हमारा कोई भी नहीं बन रहा। सर पैटर्न तो हमारा कोई भी नहीं बन रहा है। तो सर क्या करेंगे अब? सर अब हम क्या करेंगे? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखते हैं क्या करना चाहिए। ठीक है, चलो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है ये देखते हैं। आइए देखते हैं क्या बात है ना। सर इसमें अगर हम रोमन अंक की बात कर लें तो क्या हमारा काम बन जा रहा है क्या? हाँ, रोमन अंक। रोमन अंक में कैसे लिखा जाता है? 1 को 1 लिखा जाता है, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता? बोलो, बोलो बेटा, बोलो। लिखा जाता है इसे डॉट 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 डॉट, कुछ भी है ना। क्या हमारा एक ये हो रहा है क्या? हाँ सर, हो तो रहा है। ये 5 हमारा हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल सर, ये हमारा 5 हो जाएगा। ये क्या हमारा 10 हो रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल, ये 10 हो रहा है। सी को बेटा 100 बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? 100। और डी को बोला जाता है 500। और एम को बोला जाता है 1000। ठीक, रोमन अंक में फिलहाल इतना नहीं आता है, लेकिन हम लोग आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। सी को क्या बोला जाता है बेटा? 100। डी को बोला जाता है 500। और एम को बोला जाता है क्या बेटा? 1000। अब देखो बेटा, अब बात समझ में आएगी आपको। अब इंटू 5 करोगे। ठीक, आई बात समझ में। बेटा बोलो, आई बात समझ में। इंटू 5, फिर हम लोग इंटू 100 कर, इंटू 2 कर देंगे। ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा है क्या? फिर इंटू हम लोग कितना कर देंगे? 5 कर देंगे। 5 कर दोगे तो 5 का कर दोगे, 10 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 50। 50 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? एल होती है। और फिर मल्टीप्लाई बाई 2, फिर मल्टीप्लाई बाई 5, फिर मल्टीप्लाई बाई 2। क्या हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ क्या? यल आ रहा है क्या हमारा आंसर? बिल्कुल सर, आ जा रहा है। ये हमारा आंसर हुआ। आई बात क्लियर हुई, समझ में आई बेटा? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको बात क्लियर हुई। तो ये बेटा हमारा इलॉजिकल पैटर्न आज हमारा कंप्लीट हुआ। इलॉजिकल पैटर्न हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। और हम कल से नंबर सीरीज के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन तो हमारे पास है, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे। कहो तो एक आध एग्जाम्पल आपको हम बता दें। ठीक, बता दें? बोलो, बोलो बेटा, बता दिया जाए। चलिए एक ये वाला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे कहा गया है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ए को 2, बी को 26 और जेड को 52 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बेट को कैसे लिखा जाएगा? ये सिर्फ ओवरव्यू है। क्या है बेटा? ओवरव्यू। ये क्वेश्चन हम कल भी डिस्कस करेंगे बेटा, जब हम इसके आपको रूल्स बताएंगे नंबर सीरीज के। ठीक, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कैसे होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें क्या बताया गया? ए को क्या बोला गया है? 2 सर बोला गया है ना। नीचे लिख लेते हैं। एम को क्या लिखा गया है बेटा? 26 लिखा गया है। और जेड को क्या लिखा गया है बेटा? 52, है ना। क्या हम इसकी ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं? ए 13 और 26। यहाँ तक बात क्लियर हुई? क्या ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है क्या? क्या ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है क्या? क्या ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल हो रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। बी, ई, टी। सर अभी तक तो एक ही लेटर थे, अब हमारे 3-3 लेटर हो गए। कोई बात नहीं बेटा, 2 हुआ, 5 हुआ और ये 20 हुआ। यहाँ तक नंबरिंग कर लिया। कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई। सर हम इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 20 प्लस 5 प्लस 2 कितना हो जा रहा है बेटा? 27 हो रहा है कि नहीं? अब में सर हमने मल्टीप्लाई बाई 2 किया है, सर इसमें भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 54। ये हमारा परम सत्य आंसर हुआ। इस तरीके से हम लोग नंबर सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं।
आपको दिखा दे रहा है ना। देखो ये रहा क्वेश्चन हमारा, है ना, ये रहे, ये रहे, ये रहे। ठीक, इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस आगे मिलेंगे आपको। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक बेटा बताओ क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? बोलो। फिर हम आप लोगों को अगर कहोगे तो मिक्स में प्रैक्टिस कराने की करा देंगे, बाकी कोई नीड नहीं है ना, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं हमेशा, है ना। चलिए बेटा, आप लोगों को पता ही है कि मंडे से आपकी साइंस की भी क्लासें आ रही हैं, तो आप लोग लग जाइए। ठीक, कल आपका हो सकता है ऑफ रहे क्योंकि संडे है, सर को भी थोड़ा छुट्टी चाहिए एक दिन के लिए। ठीक, कल आपके लिए आ जाएगी, कल से नहीं परसों से आपके लिए एक बढ़िया प्यारा सा बैच, फिर आपको जनरल साइंस पढ़ाई जाएगी, जीके जीएस पूरा, मतलब जीएस का पार्ट पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो आप लोग को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको मैथ्स सौरभ सर पढ़ा ही रहे हैं, है ना, मैथ्स आपको सौरभ सर पढ़ा ही रहे हैं। जीके जीएस और रीजनिंग की जिम्मेदारी मेरी है, वो हम आपको अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। कल आपको टाइमिंग भी, परसों आपको टाइमिंग, मंडे को आपको टाइमिंग भी बता दिया जाएगा कि क्या टाइमिंग रहेगी क्लासों की, टाइमिंग बता दी जाएगी प्रॉपर। जैसे आपकी रीजनिंग की क्लास है, रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग आपको सुबह 9 बजे आपको प्रोवाइड हो जाती है क्लास। ठीक है, साइंस का हम लोग देख के अपने स्तर से बता देंगे, या आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कितने बजे साइंस की क्लास आनी है और मैथ्स के लिए। ठीक है, ये हम आपको प्रॉपर तरीके से बता देंगे। ठीक है, परसों मंडे को आपको बायो की क्लास आएगी, आप लोग उसको देखिएगा, अगर आपको पसंद आएगी तो बताइएगा और मैसेज करिएगा। ठीक है, ठीक बेटा। और एक दो दिन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइड करवा देंगे, जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास की जानकारी मिल जाएगी, ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके में मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, और खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, जब तक आप लोग शेयर नहीं करोगे तब तक हमारे अंदर भी मोटिवेशन की कमी रहेगी। ठीक है, तुम तो मेरे माझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं तुम छोड़ने वाले हो भी नहीं। ठीक है, तो मन लगा के बढ़िया दमदारी के साथ पढ़ो। हम लोग शुरू के 2-3 मिनट, 1 से 2 मिनट बात करेंगे, या तो लास्ट में जो भी बातें होंगी लास्ट में होंगी या स्टार्टिंग में होंगी। बीच में क्लास के टाइम पे कोई भी बातचीत नहीं होगी, सिर्फ वहां पे पढ़ाई होगी। क्या होगी बेटा? सिर्फ पढ़ाई होगी, पढ़ाई होगी। ठीक है, चलिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त जिंदाबाद रहिए। अपने माँ बाप का सम्मान करिए, अपने बड़ों का सम्मान करिए, और मन लगा के 2025 में दिखा दीजिए पड़ोसी को कि तुम्हारी क्या औकात है। ठीक है बेटा, ठीक, चलिए बेटा, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।